गंदे सवाल मत पूछना। उधर पे जनता जूरी को जवाब दे के मेरा मत्था फिर चुका है। Oh my God, सबसे पहले शिल्पा जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। आपने शो में शिवांगी जोशी को जो है एक टैग दिया था एनाबेल का। आपको शिवांगी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज नजर आई है, क्या सिमिलरिटीज लगी कि आपने उसको ये टैग दिया? आपने नहीं देखा? सबने तो देखा। मैं तो वही कहा ना, मेरे पास तीसरी आंख है जो मैं पहले दिन से समझ गई थी, लेकिन लोगों को मैं बहुत नेगेटिव लगी। लेकिन आप जब 24 घंटे किसी के साथ रहते हो तो हम लोगों की यही नेगेटिविटी थी कि बिचिंग तो सभी करते थे, सब करते थे, बस क्या 6 लोग साथ में कर रहे हैं और 2 लोग कर रहे हैं तो उसको बिचिंग कहते हैं। और वेरी फ्रैंकली हमने जो मैंने तभी भी मैंने कहा था, जो कि बहुत सारी चीज़ें एडिट हुई है, लेकिन मैंने तभी भी कहा था जो रियलिटी है वही मैं बोल रही हूँ और जो मैं देख पा रही हूँ मैं वही मैंने बोला। जो मुझे दिखा, जो कि थैंक गॉड ऑडियंस को बहुत बाद में दिखा, जो सच था वही मैंने बोला। एनाबेला जोशी रख दिया ना, हो गया। टाटा। वैसे ही मैं काफी टफ था एक पॉइंट के बाद, तो जब मेरे गेम में ऐसे एलाइज वगैरह बचे नहीं और जब री एंट्री के बाद सबका ही बन गया था कि योगेश एक हफ्ते बाहर रह के आया है तो वो डिजर्विंग नहीं है। अब मैं तो इनके मुंह पे एक ही पॉइंट मारता कि भाई तुम लोग जो दूसरे तीसरे हफ्ते में आगे जगे हो, मैं तो पहले दिन से खेल रहा हूँ गेम। बाकी यार फीलिंग तो टॉप 5 में जाना एक खुद के लिए वाली चीज होती नहीं, तुम गेम में सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गए, अब वहाँ से कौन जीते कौन हारे, बट टॉप 5 में पहुंचना एक अपने आप में एक ऐसे क्लास बोल लो या रिमार्क है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा सेम। हाँ बिल्कुल, मुझे टॉप 5 में बहुत अच्छा लगा क्योंकि टॉप 2 में जो खून के आंसू होते हैं ना दूसरे वाले के लिए, वो मुझे नहीं मिले, और वो तो मेरी श्रेया के साथ मुझे नहीं होना था। तो टॉप 5 तक अच्छा था, वो तो पहले दिन से पता था। ब्लफ वाला गेम कैसा लगा? वो तो एक्चुअली बहुत मजेदार था। मैंने वही कहा नंबर 1, बट मैं बहुत एकदम सीना ठोक के बोली नंबर 1। फिर मुझे याद आया, मुझे बोलना चाहिए था कि नंबर 1 दूसरों के लिए लकी होता है, नंबर 1 खुद के लिए। अगर जब तक नहीं सोचो तब तक कुछ नहीं कर पाता। आगे ज्योतिषी से मुझे भी मिलना है, मुझे अपना नंबर ढूंढना है कौन सा है मेरा। नहीं, बट नंबर 1 आपकी बर्थडे पे होता है ना? व्हाट इज योर बर्थडे? 4 दिसंबर। अच्छा, तो 4, योर नंबर 4। तो 4 लकी है। 4 लकी है कि नहीं तो तुमको पता है ना। हम लोग जो भी है, बट अच्छा था। टॉप 5 में ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं। शिल्पा मैम, हमने आपको देखा आप बहुत बड़े-बड़े शो जीत चुके हो ऑलरेडी, तो ये डिसअपॉइंटिंग था आपके लिए क्योंकि हम आपको ऑलरेडी ट्रॉफी जीतते हो या उस तरह की आपको आदत है यहाँ सिर्फ टॉप 5 तक ही आप मेक कर पाए, ट्रॉफी तक मेक नहीं कर पाए, तो आपके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग? सी मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग नहीं था क्योंकि मैं इसमें पहले ही कि मुझे इस तरह का मैंने एक बहुत बड़ा शो कर चुकी हूँ। और जैसे कुछ लोगों ने मैंने सुना किसी का पॉडकास्ट के शिल्पा जी ना खोल के रियलिटी खोल के पी के आई है, आपको पता है, जो ऊपर है धूपर उनकी बात कर रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। कहा कि आप घोल के भी आई, लेकिन कहीं भी उनको क्रेडिट नहीं देना था। भाई ये 103 वाला रियलिटी शो जीत के आई है, जबकि मेरे लिए सभी बच्चे थे और मैं उनको रिक्वेस्ट किए जा रही थी इस मोमेंट को एंजॉय करो, बी रियल। तो मुझे कहा गया कि हम झगड़ा करने नहीं आए, तो हम लोगों ने वही दिखाया कि हम झगड़ा करने वाला शो नहीं था। जैसे इसको भी मैंने बोला एंजॉय, आपके अंदर जो भी चीज़ है, गुस्सा है, मस्ती है, उसको दिखाओ। ये मोमेंट नहीं वापस आएगी, आपको वापस बुलाएंगे कभी भी उस शो में, तो वो चीज़ नहीं रहेगी जो है। तो मैं वो एक विनर में बन चुकी थी और जो मेरी एक्चुअली दोस्त थी, मैं चाहती थी कि वो जीते, या मेरा था कि बाकी के लोग भी हैं वो जीते, हमने जी लिया है, तो और क्या चाहिए? हमने दिल जीता, और क्या चाहिए? कौन था जिस पे मैंने डीआरपीआर बोल दिया था भाई? अब वो तो ऐसा हुआ, मैं जब बाहर निकला था, अब उस दौरान मैं इंटरनेट पे देख रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब सारे जितने भी मुझे चाहने वाले लोग हैं वो सारे ऐसे पागल हो गए थे इंटरनेट पे, ऐसी की तैसी इधर उधर सब कुछ कर रहे थे। अब वो देख के ना, जहाँ पे मैं लो फील कर रहा था कि मैं बाहर आग निकल गया, मेरा फिर से आधा रह गया कि मैं जीत नहीं पाया, और अब की बारी तो आधे में निकल गया, बहुत बेइज्जती वाली बात लग रही थी मुझे, ये बेइज्जती हो गई है मेरी बहुत गंदी। लोग कहते हैं रियलिटी शो। अब अपने होम ग्राउंड में वैसे हाफ में निकल गया, तो फिर जब सपोर्ट देखा मैंने उससे अब मेरे को मैं उठा थोड़ा लेवलेट क्या लेवलिटी
लेविटेट, हाँ थोड़ा सा उठ गया मैं, हाँ ज़्यादा ही। वो तो मैं अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि वो उठना सही था, बट वहाँ पे बोलना सही नहीं था। अब देखो, अच्छी बुरी चीज़ें हर किसी के मन में आती है, किसी को प्यार मिल रहा है उसके मन में भी चार चीज़ें आएंगी, अब वो इंसान चूज करता है वो बोले ना बोले। अब मुझे पता नहीं था कि वो उस चीज़ को निकाल के ले आएगी, क्योंकि मुझे जैसे घर पे सब लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, गालियाँ भी बकते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बट कभी पॉइंट आउट नहीं हुआ किसी का। मुझे लगा मेरा भी नहीं होगा, जो उनको डालना वो डालेंगे, नहीं डालना वो काट देंगे। तो बट देख वो लिया उन्होंने, सबसे पकड़ लिया हाईलाइट मुझे। थी कि तुम बोल रहे हो, ठीक है, आई नो योर फैंडम, ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। मेरे घर पे ही खुद आपका फैंडम था, मैंने पहले दिन से कहा था। मेरा जो मन्नू है उसका प्रथम है, मैंने कहा तुमको पता है, डबल करा देना बेबी। हाँ ये मन्नू है उसका प्रथम है। चलो तो भैया, वो मुझे, कैसे मैं घर पे गई तो मैं तो वाइल्ड कार्ड में जाने वाली थी, मैंने किसी को बताया नहीं था। तो वो नेटफ्लिक्स पे ये देख रहा लॉकअप, मैंने कहा तुमको पता, नहीं नहीं मुझे, आप जा रहे हो, मैं तो योगेश के लिए, मैंने कहा कौन है भैया योगेश, तो बोलता है ये, मैंने कहा जिसके बाल कुतरे हैं, तो बोलते हैं सब लोग सब बच्चे ऐसे ही बाल। तो मैं कभी इसके साथ, मेरा कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया, अब हो गया तो भाई हम लोग एक्टिंग नहीं कर। इसका सबसे हाईलाइट ये था कि टीआरपी नहीं, उसके बाद तुम एक ही फ्रेम में ये बोल रहे हो यार हम लोग दिख ही नहीं रहे, ये दोनों दिख रहे हैं। तो मतलब वो एक्चुअली इसका जा नहीं पूरा रहा इतना है। इनोसेंट था, मुझे ऐसा लगा कि वो एक घर वालों को थोड़ा बोलना, वो एक्चुअली वाकई में अरे इनोसेंट देखो, था। काफी बारी अगर आप- सोच समझ के होता तो तुम ये नहीं बोलते कि नहीं, हम सोच लोग समझ नहीं के तो दिख था ही रहे। नहीं, सोच समझ हाँ, के तो था ही नहीं। exactly। अब देखो, मैं घर के अंदर गया था, आप सब लोग दोस्तों के बीच में बैठते हो, एक की दो बना के बोलते हो, मैंने भी दोस्ती यार ये बोल दिया, वहां जाके कि हाँ ऐसा ऐसा, वो मेरे पीछे हाँ, पड़ गए, वो गलत हो गया मेरे साथ। मैंने बोल भी ज्यादा गलत दिया था, खुद को शो से ऊपर रख रहा हूँ, उस तरीके से मैंने बोल दिया, वो शायद से वर्डिंग वैसे निकल गई, जिस चीज के लिए तो मैं सॉरी हूँ। एंड सॉरी बोल के भी कुछ नहीं होता यार, वो एक्शन से जस्टिफाई वो कर एक सकता हूँ मोमेंट मैं। होती है हाँ, जिसमें आप वापस आ अब गए देखो, हो। अच्छा बुरा हर किसी के उस पे होता, मेरा, मैं ऐसा इंसान हूँ, बोल देता हूँ, कुछ लोग नहीं बोलते वो सारी चीजें। और भी अंदर बोलते हैं रियलिटी, तो कितना मजा आता। मैंने उनको काफ़ी जगह पे मैंने उनको मिस किया, क्योंकि वेरी फ्रैंकली काफ़ी चीज़ें आई मीन टेलीकास्ट में हुई नहीं है जिस तरीके से मेरे साथ बात की गई। और खास वही शिवांगी जोशी की बात कर रही हूँ, एज शेमिंग है, वॉक शेमिंग है, और इसमें मुझे वो चीज़ याद आई कि जिस तरीके से सलमान जी स्टैंड लेते थे उस चीज़ों के लिए, यहाँ पर मुझे मिसिंग लगा। जबकि मैं फराजी को देख सकती थी कि वो मुझे लाइक करती है, ऐसे कोई पार्शलिटी नहीं थी, बट सिर्फ 1 घंटे का टेलीकास्ट होता है और 24 घंटे का चलता है, तो दैट वॉज वेरी इंसल्टिंग। उसके बाद आप बात कर रहे हो कि आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, तो आप अभी के यूथ को भी ये मैसेज दे रहे हो कि किसी से बदतमीजी से बात करना और इस तरीके से जवाब देना आपका अच्छा गेम दिख रहा है, वो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने वाकई में फोकस किया कि उनकी तरह कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। योगेश, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, आपको जो है टास्क किंग कहा जाता है क्योंकि आपने सारे टास्क बहुत अच्छे परफॉर्म किए। I'm a roadie, bro. फिनाले टास्क जब आया, जब टॉप 3 जब पोजीशन चल रही थी, तभी जो है कहीं ना कहीं वोटिंग के दौरान जो है चीजें करवाई गई। आपको नहीं लगता है कि अगर टास्क वगैरह होता तो कहीं आप टॉप 2 पोजीशन पे जाते, या फिर वोटिंग जो है वो पूरी मतलब प्रॉपर जैसे होती है उस तरीके से करवाई जाती, तो सब लोग को बुला के, या ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाती तो आप जीत जाते हो? भाई उसके अलावा आई फील कुछ भी होता मैं जीत जाता, अगर माइंड गेम खेलने होते या अगर मुझे टास्क करना होता या कुछ और भी एक्सरसाइज कुछ और चीज़ होती तो ऑब्वियसली मैं आगे चला जाता, बट आई फील उस पॉइंट पे पहले से ही, अब वो मुझे निकालने के लिए था ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं, बट अब वहाँ पे लोग थे, वो तो बहुत पहले से ऑर्गेनाइज होता है गेस कि वो कौन टॉप 5 में आया कौन क्या, वो तो एक दिन पहले हुआ, वो उन्होंने पहले से ऑर्गेनाइज करके रखा था कि कैसे टॉप 3 से टॉप 2 करना है उन लोगों को। अब वो मेरे फेवर में वर्क नहीं किया, उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी अब वरना अगर उसके अलावा कुछ भी होता तो फॉर श्योर मैं जाता, 8 सेकंड में भी जाता, जीत भी जाता। बल्कि आपके दोस्तों ने भी कहा था लाइव में, आप लाइव जब लाइव हुए थे कि 25 अब मैं इनका मुंह बंद नहीं कर सकता ना, अपने मुंह पे कंट्रोल रख सकता हूँ, अब लाइव चला के आजू बाजू में भी, मेरी एंटी शो वाले इनको भी जानता है, हर कोई आप सभी जानते होगे उनको भी, तो अब बोल दिया उसने भी वो सारी चीज़ें, अब वो उनका टेक है, जैसे एक जनता का एक टेक है, मेरे दोस्तों का एक टेक है उस चीज़ पे कि उनको वो चीज़ अनफेयर लगी उस तरीके से, बट अब जो शो का प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उस पर तो मैं तो खुद सवाल नहीं उठा सकता किसी भी तरीके से, सो अब ये चीज़ सीख चुका हूँ। उससे किस तरह से देखोगे, क्योंकि वो हमारे लिए भी काफी शॉकिंग था। बहुत ही घटिया इंसान है वो, बहुत ही घटिया इंसान
इंसान है। मैं आज बोलना चाहूँगी, शायद मैं ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बोल चुकी हूँ, अंदर बोल चुकी हूँ। वही कहा कि एज एन एक्टर मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ अभी भी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जिस फिल्म में कभी मैं उस चीज़ को देखूँगी। बिकॉज एज अ पर्सन जब आपके सामने होता है बहुत ही, और गेम है ये बोल के उस चीज़ को नहीं, आज हमारी जिन जिन चीज़ों के बीच में नहीं बातचीत है, क्योंकि मैं हर बार यही बोलती हूँ, जो टाइम गया है वो वापस नहीं आएगा। उस वक्त जिस तरीके से हम दोनों ने मिलके फाइट की थी, हम लोग खड़े थे, पूरा घर हमारे अगेंस्ट है, बातें कर रहा है, तो वो कैसे हमने सर्वाइव किया ना, हमको पता। बाहर क्या जा रहा है हमें नहीं पता। जब मेरी आपके साथ में बॉन्डिंग थी तो सबको पता है कि कैसे बॉन्डिंग थी, हमारी भी हुई है। अगर एक नेगेटिव पर्सन होता है उसके साथ नहीं हो पाती है। Just so you guys know, मैं आप दोनों ताला तोड़ते थे। नहीं, हाँ, ताला तोड़ा है, मतलब वही कहा कि कुछ लोगों के साथ एक एक नेचुरल, एक आप जब अच्छे मतलब ह्यूमन आप होते हो तो पता चलता है कि आप नहीं कनेक्ट हो सकते तो नहीं हो सकते। लोग, मुझे आज यही समझ में नहीं आता कि स्क्रिप्टेड बोलते, इट्स अ माइंड गेम। लगता है स्क्रिप्टेड इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें मेकर्स के हाथ में होती है, बट लिख के नहीं दिया जाता स्क्रिप्टेड। इस शो से बहुत कुछ सीखने जैसा भी है कि सिर्फ झगड़ा करना नहीं है। एक आपको, अगर आपको लगता है आप गलत जा रहे हो, जैसे श्रेया भी, जैसे फर्स्ट वीक में मैंने सुना कि नेगेटिव थी, गाली देती थी, मुझे नहीं लगता उसके बाद कहीं वो हर चीज़ के लिए उसने स्टैंड लिया है। वो इवन योगेश को मैंने फर्स्ट देखा जब मेरी और आकांक्षा की फाइट थी, तभी वो भी उसको समझाने की कोशिश किया। मैंने देखा नहीं, बट एक इंसान के हाव भाव से पता चलता है कि उसका एक्चुअल इंटेंशन क्या है, कि लड़ने के लिए, दिखने के लिए नहीं लड़ना है। तो वो चीज़ें आपको पता चलती है। तो राम कपूर मतलब डन। आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में भाई? राम सर के बारे में? नहीं, वही एलियन के बारे में है। नहीं भाई, राम भाई तो अपने भाई है, बढ़िया है वो। मतलब हमारे साथ तो मतलब ना मैं ऐसा हो कि किसी से मैनिपुलेट हो जाऊँ। मुझे भी अपना काम निकालना आता ही है, उनको भी आता ही, वो अपनी गेम खेल रहे थे अपने हिसाब से। तो बाकी मैंने उनको बोला, जैसे मैं अंदर गया था मैंने उस बात पर टोका था कि भाई आप जो, जिस दिन मैं निकला भी था उस दिन भी ये टॉपिक मैंने डिस्कस कर रहा था उनसे, मैं उसके बाद निकला हूँ। मैंने उनको बोला था आगे बात करता हूँ आपसे मैं, कि मतलब ये जो भी चीज़ें हुई है पीठ पीछे, मुझे पता नहीं था, कांचा सीक्रेट रूम में थी, उसने बताया मुझे। बट फिर मैं उस दिन निकल गया, फिर आके मैंने कहा कि अगर आपको ऐसी गेम खेलना है आप और मैं साथ में नहीं खेल सकते, मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा। बट भाईचारे में तो चलो कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज अंदर गेम है। मैं भी समझता हूँ कि गेम में हर किसी के अपने अपने टैक्टिक्स होते हैं, कोई चिल्ला के बात कर लेता है, कोई लड़के कर लेता है, कोई सुमड़ी में निकल जाता है, तो हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरे लिए तो ओके है भाई। श्रेया के जो पॉडकास्ट के ऊपर जो आप भाईचारे की बात करें और वरुण के साथ आपका वो था, एंड देन पता है उसने जो आकांक्षा को डिच किया, एंड शी वाज फाइटिंग फॉर हरसेल्फ बट यू वर नॉट स्टैंडिंग फॉर हर, बट वरुण ने आपको भी डिच किया। सो इवेंचुअली कहीं आपको ये हिट हुआ ओके, दिस पर्सन डिड नॉट स्टैंड अप नाइदर फॉर मी नाइदर फॉर आकांक्षा, जो नेवर ऑफ योर्स, एंड देन यू रिग्रेट और यू फिल दैट कि अरे उस टाइम मुझे शायद आकांक्षा के लिए स्टैंड लेना चाहिए था जब वो बोल रही थी, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम वरुण's पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को किसी बात का रिग्रेट है उस मेजर टॉपिक में। बिकॉज अगर मैं देखूँ, क्योंकि मैं कोई भी बात ना सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। अब जैसे शो पे होते हैं लोग लड़ने के लिए सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सोचते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ अपनी लाइफ में कि मैं सोचता हूँ अगर मैं सामने वाले की जगह होता मैं क्या करता। अब लैला का पहले दिन से ये था कि उस भले ही मैंने कभी आकांक्षा को भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बोला, मगर लैला को ही पता था कि कभी भी बात आएगी मैं आकांक्षा को चूज करूंगा, वो उसको पता था और सारी दुनिया को पता था वो सारी चीज़ें। तो लैला भी सबसे ज़्यादा क्लोज मेरा ही था, उसका भी सबसे ज़्यादा क्लोज मैं था। तो अब उस बेचारे को भी ये होता था यार, हमेशा वो एक बात के दुख में रहता था कि यार मैं किसी का फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। मैं उसको हमेशा ये बोलता था भाई तू, मैं बोल नहीं सकता मगर जब भी तेरे को ज़रूरत होगी मैं तेरे लिए खड़ा हूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी भले ही ना बोलूँ मैं। मगर फिर वो उसी में रह गया। बट जब उसको एक मिला जो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी कंसिडर कर रहा था, तो मुझे उसका जायज़ लगा कि ठीक है भाई, पूरा गेम तूने उस चीज़ को सहाया और किसी ने उसको बोला है कि भाई तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, वो बोल देगा योगेश, योगेश आप। फिर लैला के पास तो कुछ आ नहीं रहा ना भाई, एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको उस चीज़ में बुरा लगा। और फिर जब उसको मौका मिला उसने अपनी गेम खेली, बट उसकी गेम की वजह से मेरी गेम तो अफेक्ट नहीं हुई। रही बात आकांक्षा और लैला वाले मोमेंट की, तो जो जिन बातों पे वो लड़ रहे थे और वो बात जहाँ एस्केलेट हो रही थी वो चीज़ सही नहीं थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोनों के